So we'll go ahead with gravitational potential energy again. अगले टॉपिक पे जाने से पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हम वापस से क्विक रिकैप कर लेंगे. तो इन द लास्ट सेशन वी हैव ऑलरेडी सीन इन डिटेल. हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिटेल में देखा व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. वापस एक बार वी विल रिवाइज एंड इफ यू रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट फिजिक्स से किसी भी चैप्टर में आए तो उसका डेरिवेशन हमेशा सेम होता है, मोर और लेस सेम होता है. स्टेप्स इन्वॉल्व आर सेम. हमको बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को या एक चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो उसमें जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन विल अपीयर एज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने दो अलग अलग तरीके से उसको सोचा था. नंबर वन, अगर मुझे एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, इफ यू रिमेंबर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से पहले मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया था. एंड लुकिंग एट योर फेसेस मुझे लग रहा है कि यू आर कम्प्लीटली ब्लैंक, तो मुझे वापस से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा. सबसे पहले हम लोगों ने देखा था पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है. We have defined what is potential energy. So if you remember, potential energy is the energy possessed by an object on account of its position. So it is the energy possessed by an object, a particle, etc., etc., on account of its position. अभी ये ऐसा कैसा हो सकता है कि एक पार्टिकल का सिर्फ पोजीशन की वजह से उसका एनर्जी है, तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देन आई गिव यू एन एग्जांपल कि अगर हमको एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को साथ में लाना है, मतलब हमको एक सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, तो जब हम एक एक करके पार्टिकल लाएंगे तो वर्क हैज़ टू बी डन. अपने आप तो पार्टिकल कहीं जाता नहीं है, तो अगर मुझे पार्टिकल को उठा के एक पॉइंट पर रखना है, दूसरे पार्टिकल को उठा के दूसरे पॉइंट पर रखना है, तीसरे पार्टिकल को उठा के तीसरे पॉइंट पर रखना है, तो वर्क हैज़ टू बी डन. और क्योंकि वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड, तो वो वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो हमने पोटेंशियल एनर्जी को ऐसा भी डिफाइन किया था, इट इज द वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस to do what? To achieve a certain configuration of particles. कॉन्फ़िगरेशन मतलब जैसे इस सिस्टम में हर एक पार्टिकल का एक स्पेसिफिक पोजीशन है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में जितना भी वर्क डन हुआ वही वर्क डन स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो रिमेंबर इट इज़ द वर्क डन. मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये तुमको बहुत सारे टॉपिक में लगने वाला है. इट इज़ द वर्क डन, और इस केस में जो वर्क डन हुआ ना, इट इज अ वर्क डन ऑलवेज याद रखना अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता ही नहीं है. सो इट इज अ वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस टू अचीव अ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन. बट और अगर मेरे पास एक सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन है, अब मुझे उस कॉन्फ़िगरेशन को सिर्फ चेंज करना है. ये था सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में वर्क हुआ, वो क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी. तो इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में जो वर्क डन हुआ दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अगर मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है, मतलब मुझे एक पार्टिकल को मूव करना है, तो पार्टिकल को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में लेके जाने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा? वर्क डन. अब इन दिस केस वर्क डन विल अपीयर एज change in potential energy. Remember the work done to move a particle appears as increase or decrease, मतलब change in potential energy appears as change in, mostly increase, तो increase in potential energy. पर मैं चेंज लिख रहा हूँ जानबूझ के. गुड. तो यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी पजेस्ड बाय अ पार्टिकल और अ सिस्टम ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन. कहाँ से आया? इट इज द वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस टू अचीव सर्टन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पार्टिकल. कॉन्फ़िगरेशन बनाने में जो वर्क डन हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी है. उसी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में जो वर्क डन हुआ वो क्या है?
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। गुड, इतना अगर तुमको पता है तो नाउ यू आर रेडी टू गो अहेड विथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा बिकॉज वी आर रिपीटिंग दिस टॉपिक। हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में इसको डिटेल में देखा था। तो द आइडिया हियर इज, हमारे पास एक मास है जो अर्थ के सरफेस से h हाइट पे था। तो दिस इज अर्थ एंड अर्थ का रेडियस कैपिटल R से डिनोट करेंगे, मास कैपिटल M से डिनोट करेंगे, और हमारे पास एक पार्टिकल है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है विथ मास स्मॉल m। सो यू हैव मास स्मॉल m हियर। ये जो मास स्मॉल m है ये इनिशियल A पोजीशन पे था। इस A पोजीशन का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस को मैंने RI बोला था। हमको इस मास को, इस ऑब्जेक्ट को A से लेके जाना है B पे टू न्यू हाइट। तो वी वांट टू मूव दिस ऑब्जेक्ट ऑफ मास M from point A to point B to a new distance which is RF. So work has to be done against which force? Gravitational force. पक्का पक्का, तो ये याद रखना। Where capital R is radius of Earth and capital M is mass of Earth. So we want to take this particle from point A to point B against conservative gravitational force. तो कैसे करेंगे? A से B जब हम ले आते हैं तो हम कैसे इमेजिन करते हैं? इन स्मॉल स्टेप्स। तो वी इमेजिन द डिस्प्लेसमेंट टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। हम सबसे पहले एक स्मॉल स्टेप में कितना वर्क हुआ वो फाइंड करते हैं। सो वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल, वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल through small displacement dr, through small displacement dr bar is given by, so if you remember, work done in small displacement is also small, it is fg bar dot dr bar with a minus sign। माइनस साइन क्यों लगाया था हमने? अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स है और हम ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं अपवर्ड। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। गुड, बट एज यू नो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg bar is G कैपिटल M स्मॉल m by r स्क्वायर। लेकिन ये स्केलर फॉर्म है और लेफ्ट हैंड साइड पे तुमने वेक्टर लिखा है तो तुमको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। डायरेक्शन कैसे बताओगे? तो डायरेक्शन बताने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक यूनिट वेक्टर बना लिया था। तो वी डिफाइन अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड, जिसको तुम बोलते हो r कैप। और ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो डायरेक्शन बताने के लिए तुम यहाँ पे क्या लिखते हो? माइनस r कैप। ईच एंड एवरी स्टेप इज इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन बहुत सिंपल है, सिर्फ तुमको एक प्रॉपर फ्लो मेंटेन करना होता है। लिखते हैं टाइम भी। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास n initially at point A at a distance Ri from the center of Earth. We want to take this object from point A to another point B, which is at a distance of Rf from the center of Earth. Imagine the displacement from A to B to be made up of large number of small steps. We know that. What do you know? We know that the work done in moving the object through small displacement dr bar is given by minus fg bar dot dr bar, where fg bar is minus g mm by r square r cap। अगर r cap तुमने डिफाइन नहीं किया तो क्या करना? where r cap is a unit vector directed from center of the earth towards the surface। तो r cap is a unit vector from center towards the surface, और ग्रेविटेशनल फोर्स उल्टा होता है तो क्या लिखा हमने? माइनस r cap। Therefore, from 1 and 2, therefore from equation number 1 and 2, you have work done dW equals to minus Fg bar वापस से minus Gmm by r square r cap। Good, पक्का पक्का, श्योर। तो therefore dW equals to ये हो गया G कैपिटल M स्मॉल m by r square r
gap. We know that. What do you know? This work done appears as change in potential energy. तो ये जो वर्क हुआ तो मूव, ऑफ कोर्स यहाँ पे डी आर बार है, वो डॉट प्रोडक्ट कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे डॉट डी आर बार, यहाँ पे भी डॉट डी आर बार, और मैंने आपको बताया था इफ यू रिमेम्बर आर कैप डॉट डी आर बार क्या होता है, याद है क्या? नहीं याद, भूल गए? ए बार डॉट बी बार क्या होता है? व्हाट इज ए बार डॉट बी बार? ए बी कॉस थीटा. तो व्हाट इज आर बार डॉट डी आर बार? आर डी आर कॉस थीटा. आर की वैल्यू 1 है क्योंकि आर ये यूनिट वेक्टर है, एनी यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 1. डी आर बार और थीटा की वैल्यू कितनी है? 0. क्यों 0 है ये भी सोचो. आर कैप का डायरेक्शन क्या था? फ्रॉम सेंटर टू अवे. और तुमने ऑब्जेक्ट को भी मूव कैसे किया? ऊपर की तरफ. कहाँ मूव किया हमने? ऊपर की तरफ. आर कैप का डायरेक्शन क्या है? सेंटर टू अवे. और ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस भी कहाँ किया? ऊपर. तो आर कैप और डी आर का डायरेक्शन क्या है? सेम. तो एंगल कितना है? 0. तो ये क्या आया? डी आर. और ये डी आर आया तो ये जो डी डब्ल्यू है इट विल बिकम जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर. आर कैप डी आर क्या हो गया? डी आर. ये डी आर आ गया. बट वी नो दैट ये जो वर्क हमने किया इन शिफ्टिंग, इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, work is energy which can neither be created nor be destroyed, so it appears as change in potential energy. So therefore you have dw equals to du equals to what is dw? g mm upon r square dr. बराबर. लेकिन ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ओनली इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. हमको ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ ले जाना था? ए टू बी. तो हम कैसे इमेजिन करेंगे? छोटे छोटे स्टेप्स. हर एक छोटे स्टेप में कितना वर्क डन हुआ, कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ? डी. तो टोटल चेंज फाइंड करने के लिए क्या करते हो? इंटीग्रेट. सो देयरफॉर टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन. सो टोटल चेंज in potential energy from point A to B, from point A to point B can be obtained by integration. Can be obtained by integration. और जितने 6-7 टॉपिक में जहां जहां पे तुमको पोटेंशियल डिराइव करना है एग्जैक्टली यही फ्लो रहने वाला है. एंड दैट इज व्हाई आई एम रिवाइजिंग दिस ऑल्सो, क्योंकि तुमको एक बार ये अगर आ गया तो तुमको 7 टॉपिक का काम एक साथ हो जाएगा, अगर आ गया तो. बाकी तुम ध्यान नहीं दोगे तो फिर ओके, ओनली यू कैन सेव योर सेल्फ. तो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी डी यू, देयरफॉर यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी डी यू क्या था? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर डी आर. जैसे तुमने यहाँ पे डी आर लिखा ना, जैसे यहाँ पे डी आर लिखा ना, उसके बाद फिर ए और बी लिखते नहीं है. यहाँ ए की जगह पे लिखते हैं इनिशियल पोजीशन और यहाँ पे लिखते हैं फाइनल पोजीशन. क्योंकि अभी तुम यहाँ डी आर लिख रहे हो, मतलब यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन है? डी आर. तो जैसे तुमने डी आर लिखा, ए की जगह पे आर इनिशियल, बी की जगह पे आर फाइनल. फिर तुमको क्या क्या कांस्टेंट पता होता ही है नॉर्मली. व्हाट इज कांस्टेंट? कैपिटल जी. व्हाट इज कांस्टेंट? कैपिटल एम. व्हाट इज कांस्टेंट? स्मॉल एम. मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और जी कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर. और बाय द वे ये भूलना नहीं, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, तो डेल्टा यू है. डेल्टा यू. गुड. क्योंकि सिस्टम के पास पहले से पोटेंशियल एनर्जी था, अब हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा. करेक्ट. तो ये आ जाएगा डेल्टा यू इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाहर डी आर अपॉन आर स्क्वायर, आर इनिशियल टू आर फाइनल. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर स्क्वायर? नहीं याद तो क्या करना, तुम इसको r रेस टू -2 लिखो, फिर x रेस टू n dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दो. x रेस टू n dx का इंटीग्रेशन क्या था याद है क्या? x रेस टू n+1 अपॉन n+1. तो r रेस टू -2 + 1 अपॉन -2 + 1. लिमिट्स क्या है? ri टू rf.
तो दिस इज G कैपिटल M स्मॉल m r रेज टू -1 अपॉन -1 r इनिशियल टू r फाइनल। गुड। तो ये आ गया आपका G कैपिटल M स्मॉल m -1/r r इनिशियल टू r फाइनल। ये नेगेटिव साइन अगर तुम हटाओगे तो तुमको लिमिट्स को क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज। सो देयरफॉर यू हैव डेल्टा u इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m। ये नेगेटिव साइन तुमने हटा दिया तो यू हैव 1/r, और जो लिमिट्स थे उसको तुमने उल्टा कर दिया तो यू हैव r फाइनल टू r इनिशियल। और ये डेल्टा u होता है चेंज, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। G कैपिटल M स्मॉल m 1/r initial minus 1/r final. So therefore you have UF minus UI equals to G capital M small m 1/r initial minus 1/r final. Good. अब if you remember मैंने आपको बताया था for our convenience हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनिशियल पोजीशन को इन्फिनिटी मानते हैं। मतलब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से ला रहे हैं, इनिशियल पोजीशन इन्फिनिटी। और रिमेंबर अगर डिस्टेंस इन्फिनिटी है तो फोर्स क्या है, जीरो है, क्योंकि ये फोर्स 1/r² का फॉर्म होता है। तो जब रेडियस डिस्टेंस की वैल्यू जब जीरो होगी, सॉरी जब डिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, रिमेंबर ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो जब r इन्फिनिटी है तो फोर्स कितना है, जीरो। तो फोर्स कहाँ जीरो होता है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे। और जहाँ पे फोर्स जीरो होता है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होता है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, जीरो। और जो फाइनल डिस्टेंस है, फाइनल डिस्टेंस मतलब r फाइनल, उसको हम मान लेते हैं r, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर से वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज r। और ये जो u फाइनल है इसको मैं आगे से क्या लिखूंगा, u ऑफ r। तो ये सारे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो u ऑफ r, क्योंकि u फाइनल क्या होगा, u ऑफ r, u फाइनल इज u ऑफ r, u initial is 0, G capital M small m, what is r initial, infinity, what is r final, r, therefore u of r equals to G capital M small m, 1/infinity is 0, 1/infinity 0 होता है तो u of r equals to क्या हो गया, माइनस G capital M small m by r। This is the formula for potential energy of system of earth and a small object of mass m which are at a distance small r from each other। तो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप याद रखना। पहले तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है पता होना चाहिए। इफ यू नो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी देन यू कैन जस्ट डिराइव। तो स्टार्ट करना होता है आपको बाय सेइंग कि हमको ऑब्जेक्ट को ए पोजीशन से बी पोजीशन पे लेके जाना है फ्रॉम आर इनिशियल टू आर फाइनल। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है हम इसको इमेजिन करते हैं टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क हुआ वो निकालना पड़ता है, फिर वेक्टर फॉर्म से स्केलर फॉर्म में लाओ, और फिर ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है इट अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमको टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम ए टू बी। उसके बाद तो सारा मैथमेटिक्स है, तो इस स्टेप तक तो पूरा मैथ्स है, इंटीग्रेशन, इट इज नॉट फिजिक्स, इट इज मैथ्स। तो तुमको ये मैथ्स पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आप क्या करते हो, इनिशियल पॉइंट कहाँ ले लेते हो, इन्फिनिटी पे, क्योंकि नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही ऐसा होता है, ऑब्जेक्ट इनिशियली कहाँ था, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से कहाँ ला रहे हो, आर डिस्टेंस पे, अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पे लाना है। तो यू इनिशियल कितना हो गया, 0, यू फाइनल को क्या बोल दिया, यू ऑफ आर। गुड गुड। तो ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अर्थ ऑफ मास m एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाय r। और हमेशा याद रखना जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हो, कौन से फोर्सेस हो, अट्रैक्टिव, क्योंकि हमको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट ही करेगा, रिपेल नहीं करता है। तो वेन एवर फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या आता है, माइनस ही आता है, नेगेटिव आता है। रिमेंबर दिस इज फर्स्ट पॉइंट दैट यू शुड नो। अगर नेगेटिव नहीं आया तो फोर्स क्या है, रिपल्सिव। क्या है, रिपल्सिव। अब नंबर 2, लेकिन अगर इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो तुम मुझे बोलते हो mgh। ये mgh क्या है, फिर पोटेंशियल एनर्जी में mgh कहाँ पे आया क्या mgh, नहीं। तो अभी व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद mgh, वो हमको देखना है। तो इन रियलिटी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो तुम mgh लिखते हो वो अंडर सर्टेन कंडीशंस होता है। ओरिजिनल फॉर्मूला ये है,
So if you want to find out potential energy of earth and other system, it is always minus G capital M small m by R, always and always. Then let us see what is the connection of potential energy with mgh. तो अगला टॉपिक होगा, है क्या ऐसा, connection of potential energy with mgh. तो अंडर व्हाट कंडीशन इट इज mgh विल सी. अब सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज, हम अभी एक ऑब्जेक्ट लेंगे, पहले उसको अर्थ के सरफेस पे रखेंगे. सो लेट अस कंसिडर अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m which is initially kept at the surface of earth. And as you know, of course you should know, बहुत बेसिक चीज है, अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है तो इसका डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितना है, capital R, radius of earth, where capital M is mass of earth and small m is mass of that object. So if we have an object of mass m, kept at the surface of earth, with radius capital R. अभी भी यहां से दिख रहा है, this is last warning to you also, with radius capital R and mass m. Then जो initial potential energy होगा, initial potential energy, what will be initial potential energy? Minus G capital M small m by R. कैपिटल R क्यों लिखा, क्योंकि what is the initial distance, कितना है, कैपिटल R. व्हाट वाज द जनरल फॉर्मूला, माइनस GMM बाय R. अभी पहले केस में स्मॉल r की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल R. क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ था, अर्थ के सरफेस पे था. कहाँ था, अर्थ के सरफेस पे. नाउ इमेजिन मैं उसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से एक हाइट पे लेके जाता हूं. सो लेट अस से वी मूव दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट h. तो ये अर्थ है, and then we take that object from surface to a certain height. तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट जो पहले था अर्थ के सरफेस पे. अब हम उसको कहाँ ले गए, हाइट h पे. अपने आप जाएगा क्या, नहीं, क्या करना पड़ेगा, वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ये डिस्टेंस कितना था, r. ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r. तो व्हाट इज फाइनल डिस्टेंस, r प्लस स्मॉल r. लेकिन हम लोग बेसिकली इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था हम इसको क्या डिनोट करते हैं, h. तो व्हाट इज स्मॉल r, r प्लस h. तो मैंने वो सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि बुक टू बुक नोटेशन चेंज हो सकता है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. वी विल ऑलवेज यूज h फॉर हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. सम बुक्स दे विल यूज स्मॉल r, तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना. तो व्हाट इज फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, r प्लस h. सो if the object is now taken, to a height h, from the surface of earth, then what will be the final potential energy? कोई नहीं बोलेगा बीच में. What will be the final potential energy? Minus G. Yes. आगे. I know notes are open. मुझे notes में से देख के बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अपॉन कौन सा r? स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल. तो व्हाट इज स्मॉल r? इट इज r प्लस h. गुड. तो दिस इज नथिंग बट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. कहीं पे इसको U2 बोला होगा तो डोंट वरी, इट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. और इनिशियल को भी UI बोलते हैं या फिर U1 बोलते हैं. तो नोटेशन में वेरी फ्रॉम बुक टू बुक, बट कॉन्सेप्ट तो सिंपल है. पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, अर्थ के सरफेस पे. माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाय कैपिटल R इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. फिर तुम उसको एक हाइट पे ले गए, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H. गुड. हमको देखना है व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. Therefore change in
पोटेंशियल एनर्जी इज, मैं किसी को भी रैंडमली पूछने वाला हूं, तो यू बी प्रिपेयर्ड, बेटर ऑफ. व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? What is change in potential energy? Final potential energy minus initial potential energy. U2 minus U1. What is U2? Minus G capital M small m upon R plus H. Minus of minus है, minus लिखना भूल जाते हैं. पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हो या फाइनल दोनों क्या होता है? नेगेटिव, और उसके बीच में और एक नेगेटिव है, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर. गुड 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 गुड. माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस. तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर. गुड. तो ये जो जी कैपिटल एम स्मॉल एम है वो क्या आ जाएगा? कॉमन. तो टेक दैट आउट कॉमन. तो ये हो गया, देयरफॉर यू हैव डेल्टा यू इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम कॉमन माइनस 1 बाय आर प्लस एच प्लस 1 बाय आर. ये बाहर आया, पहला टर्म माइनस था, दूसरा टर्म प्लस था. पहले टर्म के डिनोमिनेटर में आर प्लस एच है, दूसरे में क्या है? आर. गुड गुड. तो देयरफॉर यू हैव डेल्टा यू इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1 बाय आर माइनस 1 by r plus h cross multiply. Therefore delta u equals to g capital M small m r plus h minus r upon r into r plus h. ये r और r हो गया कैंसल आउट. तो therefore you have delta u equals to g capital M small m और h upon r into r plus h. पक्का पक्का. गुड. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ. अब इफ यू रिमेंबर, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? gm by r square. तो gm by r square. Therefore what will be gr square? gm. इक्वेशन नंबर 2. ये जो gm है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे. तो therefore from equation number 1 and 2, from equation number 1 and 2 you have delta u equals to, ये जो gm था उसके यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? gr square. और साथ में कौन है? mh अपॉन क्या है? r into r plus h. पक्का पक्का. श्योर श्योर. गुड. एक r हो गया कैंसल. अब अगर मैं एक अजम्पशन ले लेता हूं कि जो हाइट है वो बहुत स्मॉल है कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो इफ h is very less than r, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर हाइट बहुत कम है तो r plus h is approximately equals to r. फॉर एग्जाम्पल रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर और मैं मान लेता हूँ हाइट 5 किलोमीटर का है. तो 6400 इज अ वेरी लार्ज नंबर कंपेयर टू 5, मतलब हाइट इज वेरी लेस कंपेयर टू r. तो अप्रोक्सीमेटली r plus h की वैल्यू क्या आ जाएगी? r आ जाएगी. देयरफॉर ये जो इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 3, therefore equation 3 becomes you have this delta u as g r m h अपॉन r plus h को क्या बोलते हो? r, क्योंकि अजम्पशन है ना हाइट कम है, तो ये भी क्या हो गया? कैंसल. तो therefore तुमको क्या मिल गया? डेल्टा u इक्वल्स टू क्या आ गया? mgh. तो रिमेंबर ये जो mgh तुम लिखते हो ये एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन टेकिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू सम हाइट, वो भी अंडर एन अजम्पशन की हाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ. तो जनरली हम लोग जब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते हैं डायरेक्टली mgh लिख देते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जेक्ट को कितना ही हाइट पे ले जाएंगे? 10 मीटर 20 मीटर. तुम खुद अब इस स्टेज पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेयर योर सिटिंग इज 30 मीटर हाइट फ्रॉम द सरफेस, 90 फीट अप्रोक्सीमेटली. क्योंकि अज्यूमिंग एक फ्लोर का हाइट 30 फीट है, तो हम तो सेकंड फ्लोर पे है, तो 60 फीट का हाइट हो गया आपका. नॉट इवन 30 मीटर्स, इट इज जस्ट 20 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली. तो हाइट इज जस्ट 20 मीटर्स. रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर. तो हाइट जब बहुत कम हो
तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना वो क्या हो जाता है, mgh। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। एक्चुअली ये है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब अगला जो चैप्टर आएगा ना, अगला चैप्टर में इंटेंशनली इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि यू विल सी बहुत सारे फॉर्मूलाज यहाँ के वहाँ पे सेम फॉर्म में आते हैं, सेम फॉर्म। तो वहाँ पे पोटेंशियल भी आएगा आपको। तो अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी समझ में आएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमको सिर्फ डिफाइन करना है, वी आर नॉट सपोज टू गो टू डिटेल ऑफ इट, हमको सिर्फ डिफाइन करना है। तो डिफाइन कैसे करते हैं, सबसे पहले वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ अर्थ of mass capital M and an object of mass small m is given by तो हमको ऑलरेडी पता है अर्थ और ऑब्जेक्ट अगर दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। पक्का। अभी इसको मैं जनरलाइज करने वाला हूँ, मे बी और मे नॉट भी, मैंने नोट्स में शायद जनरलाइज करके दिया है, नहीं दिया है, वॉट एवर इट इज, मैं इसको भी जनरलाइज करने वाला हूँ। तो मैं इसको भी जनरलाइज कर दूंगा, तो थोड़ा ध्यान देना, यू टू पे अटेंशन, क्योंकि हम अभी तो अर्थ और एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, बाद में कोई भी दो मासेस m1 एंड m2। नाउ इफ यू सी, मैं एक काम करूंगा, मैं इसी फॉर्मूला को माइनस जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर और जो स्मॉल एम उसको बाहर लिखता हूँ। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है, ब्रैकेट के अंदर ये दो ही चीज पे डिपेंड करता है, मास ऑफ अर्थ और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। क्योंकि व्हाट वाज स्मॉल आर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। सो द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट डिपेंड ऑन ओनली टू थिंग्स, मास ऑफ अर्थ, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है क्या, वो नहीं, किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ अर्थ एंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ। बराबर, पहले डिफाइन कर लेंगे, फिर उसका फिजिकल मतलब बताता हूं मैं। सो रिमेंबर द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, कौन सा टर्म, माइनस जी एम बाय आर, डिपेंड्स ओनली ऑन किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ अर्थ एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एंड द पोजीशन। दिस term is defined as gravitational potential of earth, and is denoted by, जैसे तुम पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हो, U से। भी नया टर्म आया तो नया नोटेशन लगाना पड़ेगा ना हमको। जैसे काइनेटिक एनर्जी को तुम के बोलते हो, पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे यू बोलते हो। हर एक चीज के लिए तुमने नोटेशन करके रखा है, फोर्स को तुमने एफ बोल दिया, मोमेंटम को तुमने स्मॉल पी बोल दिया, प्रेशर को तुमने कैपिटल पी बोल दिया। वैसे ही जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से, इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी। बराबर। लेकिन ये पोटेंशियल के फॉर्मूला में मास किसका था, अर्थ का था। तो पता है यहाँ पे ऐसा लिखते हैं V सफिक्स E, E स्टैंड्स फॉर अर्थ, तो दिस इज पोटेंशियल ऑफ अर्थ। लेकिन कितने डिस्टेंस पे था, R डिस्टेंस पे, तो इसको बोलते हैं VE ऑफ R। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ बता रहा है कि पोटेंशियल R पे डिपेंड करता है। जैसे y इक्वल्स टू f ऑफ x लिखते हो ना, मतलब क्या होता है, y डिपेंड्स ऑन x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। वैसे ही यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं V ऑफ R, मतलब पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, R। तो जिनका ध्यान नहीं था, यू हैव वन मोर चांस टू
टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विच इज वेरी सिंपल, ट्रिवियल कॉन्सेप्ट है बहुत. हमको ऑलरेडी पता है अर्थ जिसका मास कैपिटल एम है और ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल एम है, इन इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर. सिर्फ हमने क्या किया, स्मॉल एम को बाहर रखा और बाकी सबको एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया. तो जो ब्रैकेट के अंदर तुम देख रहे हो वो जो टर्म है वो दो ही चीज पे डिपेंड करता है, अर्थ के मास पे और लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है वो. तो ये जो टर्म है इसको हमने बोल दिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ. अब ऐसा क्यों किया? बिफोर आई गो अहेड पहले समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों किया. ग्रेविटेशन हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, दोनों में ही याद रखना, दोनों में. इफ आई हैव, लेट अस से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करता हूँ, इजीली समझ में आता है. एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, मैंने और एक पॉजिटिव चार्ज को उसके पास में रखा, क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स. वेरी गुड. अब ये रिपल्सिव फोर्स क्यों हुआ वो समझाने के लिए हम उसके रीजन में, चार्ज के सराउंडिंग में ऐसा इमेजिन करते हैं कि हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक फील्ड होता है. क्या होता है? फील्ड. उस फील्ड में अगर दूसरा चार्ज आ जाए तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स. बराबर? पक्का पक्का? श्योर श्योर. तो उस फील्ड में जहां पे दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? फोर्स. उस फील्ड में हर एक पॉइंट पे सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जो फोर्स एक्सर्ट करता है. हर एक पॉइंट पे उस फील्ड के अंदर सोर्स चार्ज का एक पोटेंशियल होता है. पोटेंशियल मतलब फोर्स लगाने की एबिलिटी को पोटेंशियल बोलते हो. तो हर एक पॉइंट पे क्या होता है? एबिलिटी होता है फोर्स लगाने का, उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल. अब बताओ ये चार्ज को मैंने और पास में मूव किया तो फोर्स बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा. इसका मतलब पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ चेंज होता है कि नहीं? होता है. तो यहाँ पे दिख ही रहा है तुमको, पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. बराबर? तो सिमिलर कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन में भी होता है कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास है, अब यहाँ पे चार्ज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है मास की. तो हर एक मास के सराउंडिंग में एक फील्ड है. जैसे चार्ज के सराउंडिंग में एक फील्ड है, उसको बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे मास के सराउंडिंग में एक फील्ड है, उसको बोलते हो ग्रेविटेशनल फील्ड. और ग्रेविटेशनल फील्ड में हर एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है. मतलब अगर उस पॉइंट पे कोई और मास आ गया तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. रिमेंबर, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल is the ability of a mass to exert gravitational force on some other mass when kept at that point. बाकी डिटेल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखेंगे. अभी के लिए क्योंकि इक्वेशंस से कुछ समझ में आता नहीं है तो हमको इमेजिन करना पड़ता है कि ये डिफाइन क्यों किया. डिफाइन सिर्फ इसके लिए हुआ, हर एक मास के सराउंडिंग में एक ग्रेविटेशनल फील्ड है. तुम खुद इस स्टेज पे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में हो, इसलिए तुमको लगता है मेरे पास वेट है mg, क्योंकि अर्थ ने तुम पे क्या लगाया? ग्रेविटेशनल फोर्स. मतलब तुम खुद अर्थ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में बैठे हो. अब अगर मैं तुमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से बाहर निकाल दूं अर्थ के, तो यू विल फील वेटलेस. तो तुमको लगेगा नहीं कि तुम्हारे पास वेट है, जिसको तुम बोलते हो, ऑफ कोर्स इफ यू रिमेंबर, तुम बोलते हो हम स्पेस में है. स्पेस में होने का मतलब ही ये होता है कि यू डोंट हैव योर वेट. गुड. तो रिमेंबर दिस टर्म इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. अब थोड़ा इसी फॉर्मूला को अच्छे से लिखेंगे अगर, तो हमने अभी क्या देखा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? माइनस जी कैपिटल एम बाय स्मॉल आर इंटू स्मॉल एम. लेकिन इस टर्म को मैंने क्या बोला? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. और डिनोट किससे किया? V से. तो इट इज V ऑफ R इंटू एम. इसका मतलब पता क्या हो गया? ये कौन था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये कौन है? अभी डिफाइन किया ना, ये कौन है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है. तो इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट. पक्का? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट. इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? कहना है ऑल्सो राइट द सेम इक्वेशन, दिस इक्वेशन एज V ऑफ R इक्वल टू U बाई M. लिख सकते कैसा?
गुड. व्हाट इज दिस? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू, ये कौन है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन कौन है? मास. पक्का? तो रिमेंबर, gravitational potential is defined as gravitational potential energy per unit mass. Gravitational potential energy per unit mass. पर यूनिट क्यों बोला? पर यूनिट मतलब डिनोमिनेटर में. कौन है डिनोमिनेटर में? मास है. पक्का? गुड. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास. अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ग्रेविटेशन में मास फोर्सेस लगाता है कि चार्ज लगाता है? मास. और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज. तो मुझे ये फॉर्मूला देख के बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट. सेम फॉर्मूला. यहाँ पे V इक्वल टू यू बाय एम लिख रहे हो, वहां पे V इक्वल टू यू बाय क्यू लिखने वाले हो. गुड. तो एकदम सेम सिमिलर और ये 12th में आएगा तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. इसलिए 11 के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर तुम 12th में तुमको डबल काम करना पड़ेगा. इसके लिए अभी से ध्यान दोगे तो बेटर है. अभी से ध्यान. हाँ, अभी से. कल करे सो आज कल, आज के सो अब. पक्का? चलो मेरे दोस्तों, मिलके पढ़ते हैं सब. You have to motivate yourself to do science. ऐसे नहीं होता है. You people have not understood how to balance your life. तुमको ऐसा लगता होगा. Of course, being a teacher हम सब कुछ नहीं बोल सकते. हमारे limitations है. We have to very careful with our words. हम बोलने जाते हैं उसका दूसरा मतलब निकालते हैं वो ऊपर. हम भी कॉलेज में थे. And I'm telling you, तुम लोग जितना एंजॉयमेंट करते हो ना उससे डबल किया होगा हमने. लेकिन पढ़ाई ट्रिपल की थी. हमारे लिए एंजॉयमेंट होता था, जाओ आराम से कट्टे पे बैठो, खाओ, मजाक मस्ती करो. क्लास में नहीं. पहली बात तो क्लासेस थे ही नहीं मेरे. कॉलेज भी नहीं आता था मैं. लेकिन जब पढ़ता था, आई वॉज वर्किंग पार्ट टाइम स्टडी, फुल टाइम जॉब. पैसा नहीं था हमारे पढ़ने के लिए. लेकिन जब पढ़ते थे ना तो उस टाइम पे वी एग्जिस्ट ये होता नहीं था. पूरा का पूरा दिमाग में सिर्फ साइंस जा रहा है. आजू बाजू में क्या चल रहा है वी डोंट केयर. तो तुम लोगों को ये सीखना पड़ेगा. यू हैव टू लिव योर लाइफ. ऑफ कोर्स इंसान हो तो इंसान जैसे रहना पड़ता है. कॉलेज में हो एंजॉय. यू आर नॉट इनटू कॉलेज बाय द वे, यू आर स्टिल इनटू हायर सेकेंडरी. कॉलेज इज आफ्टर 12th. बट गलती से तुमको लग रहा है कि यू आर इनटू कॉलेज तो ठीक है, बट बैलेंस. पढ़ो भी फिर. नो वन विल टेल यू कि व्हाई आर यू गोइंग आउट, व्हाई आर यू एंजॉयिंग योर लाइफ. इट्स ओके, करना चाहिए, बट ऑफ कोर्स पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज करके नहीं. प्राइमरी गोल इज स्टडी. और अच्छे से पढ़ लोगे ना, 12th के अच्छा कॉलेज मिलेगा ना, आई गारंटी यू, आई टेल यू, वो लाइफ का एक्सपीरियंस ही अलग है. शॉर्ट टर्म गेन के लिए तुम लॉन्ग टर्म का लॉस कर रहे हो खुद का. 1-1.5 साल पढ़ लो, उसके बाद अच्छा कॉलेज मिल गया तो फिर क्या है, लाइफ मजे एकदम गुड. तो अभी ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, अभी ऐसा है, there is something called as gravitational potential difference. Similarly, there will be electrostatic potential difference. तो gravitational potential difference कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, नाम में ही है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंस. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे क्या होता है? -gm/r. और अगर मेरे पास एक की जगह पे 2 पॉइंट्स है, क्या है? 2 पॉइंट्स है, तो पहले पॉइंट पे होगा -gm/r1 और दूसरे पॉइंट पे होगा -gm/r2. गुड. और मुझे अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल्टा V, इट इज V2 माइनस V1. तो V2 माइनस V1, तो -gm/r2 माइनस प्लस gm/r1. ये एक फॉर्मूला है. दिस इज वन फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस. इसको तुम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, ये मैंने नोट्स में नहीं दिया जानबूझ के, पर दूसरा तरीका भी है. व्हाट इज पोटेंशियल? U/m. तो
मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि पहले पॉइंट पे पोटेंशियल क्या था, U1 बाय m, वेयर U1 इज द पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। जो अभी भी नहीं इमेजिन कर पा रहे तो बस ऐसा इमेजिन करो कि यू हैव अर्थ, यहाँ पे एक पॉइंट है 1, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है 2। पहले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है U1, दूसरे पे कितना है U2। पहले पॉइंट पे पोटेंशियल है V1 और ये डिस्टेंस कितना है R1, तो U1 बाय R1, पक्का, गुड। और दूसरे पॉइंट पे क्या है फिर U2 बाय R2, दिस इज V2, पक्का पक्का, श्योर, गुड, है ना। गलत लिख रहा हो फिर भी हाँ बोल रहे हो। इट इज डिवाइडेड बाय मास, नॉट डिस्टेंस, इट इज डिवाइडेड बाय मास। तो ये हो जाएगा U1 बाय m और ये क्या हो जाएगा U2 बाय m, बिकॉज अभी तो बोला मैंने पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। तो पहले पॉइंट के लिए व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी U1, और पोटेंशियल क्या होगा U1 बाय m। सेकेंड पॉइंट पे क्या होगा U2 बाय m, पक्का पक्का, श्योर। तो व्हाट विल बी V2, U2 बाय m, तो व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस V2 minus V1, V2 minus, what is V2? U2 by m minus U1 by m, तो क्या आ जाएगा U2 minus U1 by m। What is this? Change in potential energy, change in potential energy। लेकिन change in potential energy कौन था, वर्क डन था, कौन था, वर्क डन था। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट मास। अब इसका फिजिकल मतलब क्या होता है वो समझो पहले। इसका फिजिकल मतलब ये होता है 1 किलोग्राम मास को, क्योंकि पर यूनिट मास है, 1 किलोग्राम मास को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में, 1 किलोग्राम मास को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जितना भी वर्क हुआ वही क्या होता है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस is defined as work done per unit mass, work done per unit mass। अब जो फॉर्मूला तुमको मैंने दिया अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के लिए, इसी को मैं जनरलाइज करूंगा। व्हाट वाज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। कैपिटल एम का क्या था, मास ऑफ अर्थ, राइट। अभी मैं अर्थ और ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई भी दो मास लेता हूं तो क्या आ जाएगा m1 m2 बाय आर, पक्का पक्का, श्योर 100%। मास ऑफ अर्थ की जगह पे m1 लिख दिया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह पे m2 लिख दिया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट में होता है, अर्थ होना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। गुड। फिर तुमको याद है क्या, हमने इन दोनों में से एक मास को बाहर रखा था, याद है क्या, और इसको क्या बोला था, पोटेंशियल। तो ये क्या हो गया पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल, पहले मास का, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। तो पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट मास इनटू सेकंड मास। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, कैसा लिख सकता हूं, ये जो पोटेंशियल एनर्जी था माइनस जी m1 m2 बाय r, मैं इसको ऐसा लिखूं क्या, माइनस जी m2 बाय r और m1 को रख देता हूं बाहर। पहले किसको बाहर रखा, अभी किसको बाहर रखा, तो पहले अंदर कौन था, m1 था, तो वो किसका पोटेंशियल था, पहले का। यहाँ पे अंदर कौन है, m2 है, तो किसका पोटेंशियल है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसा v2 ऑफ r इंटू m1, पक्का। अब जो तुमको मैं बोल रहा हूँ v2 माइनस v1 वो यहाँ से भी ला सकते हो तुम, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कितने मासेस है, पक्का, गुड। तो v1 मतलब किसका पोटेंशियल, पहले का, किसका, पहले का, तो फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, सेकेंड। V2 मतलब किसका पोटेंशियल, तो फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, फर्स्ट, पक्का पक्का, गुड। सो बाकी का टू बी कंटिन्यूड।